एक क्वेश्चन लिखो, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन फॉर a rectangular plot is move on given for constructing a house having a measurement of 40 meter long and 15 meter wide, 15 लिख दिए, and 15 meter wide in the front according to the laws यानी कि शहरों में जब घर और बनते हैं ना, तो आप म्यूनिसिपैलिटी सब जो है कुछ ना कुछ अपना लॉ बनाया रहता है, ठीक है। हाँ ठीक है, अपने मन से तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉज ए मिनिमम ऑफ 3 meter wide space, 3 meter wide space should be left in the front and back, and 2 meter wide space on each other sides. Find the largest area where house can be constructed. क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, आइडिया मिल जाएगा क्या कहना चाहता है। इधर यहां देखो, बोला कि एक रेक्टेंगुलर घर बनाना है, ठीक है। उसके लिए प्लॉट दे दिया है, प्लॉट का जो तुमको जो है लेंथ और ब्रेथ दिया है कितना, 40 मीटर लॉन्ग और 15 मीटर वाइड है। बात सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहां देखना, क्या उल्टा बना दिया क्या? यहां देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉज ए मिनिमम ऑफ, ठीक है, 3 मीटर वाइड स्पेस, ठीक है। नियम ये बोल रहा है जहां भी बन रहा है कि आपको घर के आगे और पीछे 3 मीटर का गैप होना चाहिए। शुड बी लेफ्ट इन द फ्रंट एंड बैक एंड 2 मीटर वाइड स्पेस इन ईच ऑफ द अदर साइड। बाकी दोनों साइड कितना का होना चाहिए? 2-2 मीटर का, ठीक है। लॉ ये बोल रहा है, तो अपना घर वैसे बनाओ लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारे यहाँ तो बिहार में कुछ अलग ही होता है, जबरदस्ती किसी के जमीन में घुस जाना है, ठीक है। नहीं, और ज्यादा तो मतलब रोड छेकने की कोशिश किया जाता है, सीढ़ी बनवा करके, समझ रहा है ना। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। किसी का बगल में खाली जमीन है तो दीवार थोड़ा तिरछा भगा दो। याद देखो, मेरे गांव में भी एक मतलब कि इस गली से मतलब कि दूसरे गली में जाने के लिए बीच में ऐसा रास्ता था, ठीक है। मतलब ऐसे जाते थे गली से, वहां से निकल जाते थे। तो उसने जिसका घर था ना, उसने क्या किया, 5 इंची का दीवार पहले इधर बनवाया, और कुछ दिनों बाद अपना जो 1-2 साल बाद ढलैया करवाना था, पूरा ढलवा दिया, उधर से पैक करवा दिया, दिस इज माई गेस्ट रूम, हो गया, जाना नहीं है। समझ आ रहा? जैसे ऐसे था, इधर ऐसे था,
जैसे मान ले कि एक यहाँ पर एक गली है, एक हम लोग का ऐसे गली था, ठीक है। तो ये यहाँ से मतलब ऐसे जाते थे हम लोग, ये मेन रोड है, ये अभी भी है। तो यहाँ पर किसी का घर था, याद रखना, यहाँ पर किसी का घर था। तो कैसे, तो जैसे बीच बीच में ऐसे गली वली था, और यहाँ से होते हुए हम लोग जो है ना, यहाँ पे पतला सा रास्ता था, यहाँ से हम लोग एंट्री कर जाते थे। जैसे हम यहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है, आई स्पाई, आई स्पाई जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग तो आई स्पाइस बोलते हैं, वो तो अब जाकर के हमको पता चला उसको आई स्पाई बोलते हैं। क्या, उसका एक्चुअल नाम है आई स्पाई, मैं जासूस, ठीक। हाँ, और हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आई स्पाइस खेलेंगे। और उसी को तो बचपन से हम ये सोचते थे, इसको आई स्पाइस क्यों बोल रहा है, बोलना ये तो 21-22 बोले। ठीक है, एक्चुअली में आई स्पाइस। याद देखो, तो यहाँ से मतलब इधर देख, तो खेलते थे तो इधर उधर अपना निकल जाते थे, अच्छा था। उसने क्या किया, यहाँ पर जो रास्ता था, ठीक है, पतला सा रास्ता था भाई, इतना मतलब होगा, उसको उसने घेर करके ऊपर से सब कुछ करके उधर से गेट, इधर से मतलब कि सब दीवार पर जुड़वा दिया, ब्लॉक, कोई इधर से नहीं आएगा, ये मेरा मतलब कि जो है जमीन है, खत्म, गेस्ट हाउस बना दिया। ऐसा ही होता है। यहाँ देखो बाबू, इसमें क्या बोल रहा है कि 3 मीटर आपको छोड़ना है, तो 3 मीटर आगे से छोड़ दो। अच्छा, फ्रंट उसको लेना है, अच्छा ठीक है। यहाँ देखो, तो तुम गलती बन गया ना, हैविंग ए मेजरमेंट ऑफ 40 मीटर लॉन्ग, हाँ, यहाँ देखो ये 40 मीटर है, ये 15 मीटर है। अब इसमें घर बनाना है, जिसमें आगे और पीछे जो आपको कितना छोड़ना है, 3 मीटर। यहाँ देखो, इस घर का लेंथ कितना हो जाएगा, जो घर बनेगा 3 और 3 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 31, कोई दिक्कत। और इधर से कितना छोड़ना है, 2 मीटर। तो ब्रेथ अब कितना कम हो गया, पहले टोटल 15 था, 15 माइनस 4 कितना, 11, ये तो कुछ और आ जाएगा। तो जो घर बनेगा 31 इंटू 11 आ जाएगा ना, कहाँ माइनस करना है, ओहो 36, 34। अब पता चल हम इसीलिए नंबर से बहुत डरते हैं, अलजेब्रा रहता दिक्कत नहीं होता। यहाँ देखो, तो 34 इंटू 11, 11 4 जा, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर में घर बन सकता है। तो बड़ा से बड़ा घर बना लो, 374 मीटर स्क्वायर का, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन लिखना, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बनाया तो क्या डाउट है, रुक जा। यहाँ देखो बाबू, इधर लिखना, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ 75 मीटर है, और ब्रेथ जो है 60 मीटर है, ठीक है। एक 4 मीटर का रास्ता जो है इस तरह से बीचों बीच गया है। तो एक बार फिर बना लो, ये विड्थ दिया हुआ है 4 मीटर, बात समझ में आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद बोल रहा है कि जो रास्ता है इसको ग्रेवलिंग किया गया, यानी कि ईंट बिछाया गया उस पर, और किस रेट से बिछाया गया? Rs 50 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग Rs 50 पर मीटर स्क्वायर। बताओ कितने पैसे लगेंगे, कैलकुलेट करो ना। 60 है, 60 मीटर। यहां देखो क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, जब तुम रोड का एरिया निकालने जाओगे तो ये वाला पोर्शन जो है गलती से 2 बार कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? क्योंकि मान लो कि अगर तुम ये वाला एरिया निकाल दिए और फिर तुम ये वाला एरिया निकाल रहे हो तो ये वाला एरिया क्या हुआ, 2 बार काउंट हो गया ना। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि एरिया ऑफ जो रोड होगा, यहां देखो एरिया ऑफ रोड जो होगा, अगर नाम इसको दे देते हैं ABCDPQRS, क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। यहां देखना, इसको कुछ और नाम दे दो, क्या दे दें? PQRS तो हो गया, WF, हाँ EFGH, ये सही है, EFGH। इस स्क्वायर के लिए एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखना इधर। अब ABCD का जब एरिया निकालना है, याद रखो बाबू, तो ये जितना लेंथ है ये कितना है, 75 है, 75 ही होगा। ब्रेथ कितना है, 4, तो 75 इंटू 4 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ PQRS कितना होगा, तो ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितना है, 60 इंटू 4 क्या हो गया, ये मीटर स्क्वायर, माइनस एरिया EFGH कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू ये कितना हो गया, 75 इंटू 4 300। ये समझ में आ रहा है ना क्यों माइनस किए हैं? क्योंकि एक बार ऑलरेडी वो लेंथ में कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है, इस वाले में, तो फिर इस वाले में क्यों उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए उसको माइनस कर दिए। ये हो गया 240 माइनस ये कितना हो जाएगा, 540 माइनस 16, ये हो गया 524 मीटर स्क्वायर। बस समझ आ रहा है? इतना मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, और उसको मतलब क्या करना, ईंटें बिछानी है। ग्रेवलिंग का मतलब होता है ईंट बिछाना, बराबर करना। 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 50। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग जितना मीटर है उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, RS 50 से, ठीक है। गलत आंसर बताए हो क्या तुम लोग हैं? 24 5 120, 50 25 1 26, हाँ ठीक, 26,200। एक क्वेश्चन लिखो, ए पैरेललोग्राम एंड ए स्क्वायर हैव सेम एरिया। जल्दी, ए पैरेललोग्राम एंड ए स्क्वायर हैव द सेम एरिया। ए पैरेललोग्राम एंड द स्क्वायर हैव सेम एरिया, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर मेजर्स, if the sides of the square measures 40 meter and 40 meter and altitude of the parallelogram measures and altitude of the parallelogram
measures 25 meter and altitude of the parallelogram measures 25 meter, comma, find the length of corresponding base of the parallelogram. Find the length of corresponding base of the parallelogram. Find the length of corresponding base of the parallelogram. यहाँ देखो, वो अभिषेक उपमन्यु का वीडियो देखे हो? अभिषेक उपमन्यु का वीडियो, वो उसमें बोलता है सबसे गंदा नाम अभिषेक, उसके बाद बोलता है कि तुम्हारा क्या नाम है, बोलता है नहीं रमेश, बोलता है कि अभिषेक दूसरा नंबर पर आता है, पहला नंबर रमेश। स्टैंड अप कॉमेडी, ठीक है, लेकिन रमेश से गंदा नाम है तो सोनू। क्या नाम है तेरा घर का? उत्कर्ष। हाँ वही अच्छा नाम है, ठीक है। यहाँ देखना, इधर इधर, यहाँ देखो बाबू, क्या हुआ? नहीं बना? इधर देखना, बोला कि एक पैरेललोग्राम था, एक स्क्वायर था, दोनों का एरिया क्या था? इक्वल। इसका साइड कितना दिया हुआ है? 40 मीटर। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 40 इंटू 40। अच्छा, इसका एल्टीट्यूड दिया है, कितना है? 25। तो बोला था कि कोरोस्पोंडिंग बेस बताओ, तो एरिया क्या होगा? बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस ले लेते हैं, मान लो कि बेस b और एल्टीट्यूड कितना? 25। इसको कर दो ना 40 इंटू 40 के इक्वल, तो बेस कितना हो जाएगा? 1600/25। ये तुम्हारा कट जाएगा 64 टाइम्स में, 64 मीटर। एक क्वेश्चन और बनाओ। दो तीन क्वेश्चन हो जाएगा टाइम ही टाइम में। लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस whose one side is 20 centimeter, whose one side is 20 centimeter and one of its diagonal is 48 centimeter, and one of its diagonal is 48 centimeter. डायगोनल कितना लिखवाए हैं? अरे 24 है भाई, 24। इधर डाउट है क्या अस्तित्व? इधर रोम्बस है, चारों साइड इक्वल होते हैं, एरिया पूछा है, एक साइड कितना दिया है? 20, और एक डायगोनल कितना है? 24। रोम्बस के बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है कि उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर। और सुन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो बाइसेक्ट करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? आधा आधा हो जाएंगे। और यहाँ पर 90 डिग्री, एक 24 दिया है, 12 और 12 हो जाएगा 24 का मतलब 24, 12 का मतलब 12। ठीक है, तो पैथागोरस ये वाला निकल जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 16। पैथागोरस से कितना हो जाएगा ये? 16। पैथागोरस लगाओ इसमें, ये 16 है तो पूरा कितना हो जाएगा? 32। पूरा कितना हो जाएगा? 32। तो फिर एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी कि 24 इंटू 32, 2 से 16 बार में 16 छके 64 के 4, 6, 32, 6, 38। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। हाँ 10 मिनट है, 10 मिनट है, जल्दी करो। क्या किए वो? अच्छा हाँ, वो भी कर सकते हो, ठीक है।
हाँ, ओए ऐसे भी कर सकते हैं, याद रखना। ओए रोहम्बस है, ये 20 सारे साइड होंगे, एक दे दिया है डायगोनल, हीरोन से लग जाएगा, और रोहम्बस के डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं दो इक्वल एरिया में, ठीक है। तो या फिर जितना इसका एरिया होगा उतना उसका होगा, तो ऐसे भी कर सकते हो 2 से। हाँ? जिसकी जैसी मर्जी बना लो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। द एरिया ऑफ ए रोहम्बस इज, जल्दी, द एरिया ऑफ ए रोहम्बस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ ए रोहम्बस इज 480 सेंटीमीटर, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ ए रोहम्बस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया, कॉमा, एंड one of its diagonal measures and one of its diagonal measures 48 centimeter and one of its diagonal measure 48 centimeter, ठीक है, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, find the length of each side, find the length of each side। Question number 3, find the perimeter of rhombus, find the perimeter of rhombus, find the perimeter of rhombus। याद रख लो, याद रखो, एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है 480, एरिया होता क्या है D2, कितना दिया है, और एक डायगोनल दिया हुआ तुमको कितना बार में 10, तो D2 कितना आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद क्या बोला है, हर एक साइड निकालो, तो हर एक साइड निकालने के लिए याद देख बाबू, हमको पता है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं 90 डिग्री पर, तो एक 48 है तो 24 हो जाएगा, 28 है तो 20 है तो कितना हो जाएगा 10। जब इसको निकालोगे पाइथागोरस से कितना हो जाएगा 26। 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 676, ये किसका है 76, समझ में आता है 76, देख के 79, सब शांत रहेगा। अब ऐसे से क्या कर रहे, बगल वाले ने बताया है, याद रखो, ये कितना हो जाएगा 26, पेरीमीटर निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ गया। चलो ठीक है, कल से नया एक्सरसाइज।